नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी प्रेगनेंसी अपडेट सीरीज। ये मेरी प्रेगनेंसी का 29th वीक है। आज 29th वीक का लास्ट डे है और मेरे जो अपडेट्स होते हैं उन्हें मैं हमेशा की तरह डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले मैटरनिटी सिम्टम्स, दूसरा मेरे डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट, तीसरा मेरी डाइट, चौथा मेरी एक्टिविटी और पांचवा मेरी ओवरऑल फीलिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे फिजिकल सिम्टम्स, मैटरनल सिम्टम्स। तो देख सकते हैं बेली काफ़ी दिखने लगी है। अभी बेबी करीब 15 इंच का हो जाता है। इसका वजन भी करीब 1 से 1.5 किलो हो जाता है। इसकी वजह से मेरा भी वजन बढ़ रहा है। अभी बेबी का जो साइज है करीब एक बड़े कॉलीफ्लावर के हेड के बराबर होता है। बहुत फास्ट फैट डिपोजिशन होने लगता है बेबी में, तो इसकी वजह से वजन भी बढ़ने लगता है। मेरा भी वजन बढ़ने लगा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इस हफ्ते मेरा करीब आधा किलो वजन बढ़ गया है। और बेबी के साइज बढ़ने की वजह से थोड़ा मेरा जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गया है, पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, तो मैंने उसको अपने हिसाब से उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। फिजिकल सिम्टम्स में मुझे अभी भी लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं, जो मुझे पिछले हफ्ते हो रहे थे। स्पेशली रात को सोते सोते जब मैं पाँव स्ट्रेच करती हूँ तो क्रैम्प्स हो जाते हैं। उसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला है कि मैं अपने टो को पीछे खींचती हूँ, आगे करती हूँ, पीछे खींचती हूँ, आगे करती हूँ, तो क्रैम्प ठीक हो जाता है। पर मेरी नींद खुल जाती है क्रैम्प्स की वजह से। साथ में रिब केज, क्योंकि मैं साइड में सोती हूँ तो मेरा रिब केज पिंच करता है मुझे, तो मैं पिलो लगाते रहती हूँ रात भर। वो निकलता है फिर लगाती हूँ, तो उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। बेबी बहुत एक्टिव हो गया है, अब काफ़ी किक्स करता है, पंचेस करता है, रोल करता है, तो मुझे वो पूरा मूवमेंट फील होता है। स्पेशली 4-5 बजे सुबह तो मेरी नींद डिस्टर्ब्ड रहती है, पर मैं दिन में थोड़ा नैप्स लेके उस नींद को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। फिजिकल सिम्टम्स में अभी तक मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही थी, स्पेशली जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी। पर इस हफ्ते मुझे कोई ऐसी ब्रीदिंग रिलेटेड डिफिकल्टी नहीं आई। शायद बॉडी एडजस्ट कर रही है इस बढ़ते हुए प्रेगनेंसी के यूट्रस के हिसाब से, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। इस हफ्ते से मेरा एक्टिविटी लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है, मैं काफ़ी एक्टिव फील करने लगी हूँ, एनर्जेटिक फील करने लगी हूँ। और ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। अब बात करेंगे इस हफ्ते के डॉक्टर्स लैब अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इस हफ्ते तो मेरा कोई डॉक्टर लैब का अपॉइंटमेंट नहीं था, पर पिछले हफ्ते था, उसका रिजल्ट अभी आया है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले बहुत अच्छी एक बात हुई कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है। तो मेरा जो टेस्ट था जेस्टेशनल डायबिटीज़ का, वो नेगेटिव आया है। मेरा शुगर लेवल काफ़ी बैलेंस्ड है। उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपना जो शुगर लेवल है स्पाइक ना होने दूँ। मैं काफ़ी फूड वाइज, एक्सरसाइज वाइज प्रयास कर रही थी, तो शायद इसी का कारण है कि मेरा जेस्टेशन डायबिटीज टेस्ट नेगेटिव आया है। पर मैं अनीमिक हूँ। मेरा अनीमिया का टेस्ट हुआ था, फेरस सल्फेट में ले रही थी सप्लीमेंट्स, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे हैं। मेरा जो फेरिटिन लेवल है, आयरन रिजर्व है, वो कम है। इसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे अब आयरन इन्फ्यूजन सजेस्ट किया है। तो मेरे 32nd वीक में आयरन इन्फ्यूजन होगा। उसके बाद का मैं अपडेट आपको दे दूंगी जब इन्फ्यूजन हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है। स्लोली वो आपके को आईवी देते हैं आयरन का, क्योंकि ओरल सप्लीमेंट्स उतना हेल्प नहीं कर रहे हैं। मेरे आयरन रिजर्व कम होते जा रहे हैं, अनीमिया है, तो उसके लिए वो उसे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सीवियरली अनिमिक नहीं हूँ मैं, अच्छी बात यह है। डॉक्टर ने बोला कि आप एकदम सीवियरली नहीं है, पर क्योंकि अगर आप लेबर से पहले एक बार इन्फ्यूजन ले लेंगे तो वो बेटर रहेगा। और स्पेशली कभी कभी हम ये भी करते हैं कि भले ही आयरन की कमी नहीं होती है कुछ वुमेन को, बट उनकी डिलीवरी के बाद में उनको आयरन दे के इन्फ्यूजन करके हम भेजते हैं, ताकि उनको बाद में हेल्प मिले, अब ब्लड लॉस ना हो बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे थे कि ये काफ़ी एक बहुत ईजी प्रोसीजर है और आप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो करूँगी, जब वो होगा मैं उसका अपडेट आपको दे दूँगी। फिर मेरा जो पिछले हफ्ते टीडैप वैक्सीन था, मुझे लग रहा था कि वैक्सीन लगाने की वजह से सोरनेस होगी, फीवर आएगा। थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं इस हफ्ते। और सिफिलिस का टेस्ट भी हुआ था, वो भी नेगेटिव आया। बाकी मेरा जो ब्लड टेस्ट है और वो सारे नॉर्मल आए हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। डॉक्टर ने मुझे कॉन्ट्रैक्शन कैसे चेक करना है, कि ये कॉन्ट्रैक्शन है या ब्रैक्सटन हिक्स है या फिर कुछ और है, गैस है, इसके बीच में अंतर करना सिखाया था। तो इस हफ्ते मैंने वो प्रैक्टिस किया। मुझे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, तो मैं समझ गई थी कि ये वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है लेबर वाले। तो ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई। साथ में उन्होंने मुझे कुछ और भी चीज़ें बताई कि कैसे आपको ध्यान रखना है कि कहीं वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या अर्ली लेबर के, प्री टर्म लेबर के सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं, तो वो मैं ध्यान दे रही हूँ। उन्होंने बोला था अब तुम अपने जो बेबी के किक्स हैं वो भी काउंट करना शुरू करो। हर 2 घंटे में करीब 10 किक्स होने चाहिए, तो वो काउंट करो, वो प्रोसेस। तो मुझे एक्चुअली काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बेबी
थ्रू आउट पूरे दिन मतलब काफ़ी एक्टिव रहता है। तो 10 काउंट तो ऐसे ही हो जाते हैं, मुझे लगता है कि 5-6 मिनट में ही मैं 10 मूवमेंट हो जाते हैं उसके। तो ये चीज़ें हैं। अब मुझे पूरे इस ट्राइमेस्टर में बेबी के किक्स भी काउंट करने हैं, अपने कॉन्ट्रैक्शंस देखने हैं, अगर टाइटनेस हो रही है यूट्रस में, तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यान देने वाली है इस हफ्ते। अब बात करेंगे इस हफ्ते के मेरे खान पान के बारे में। तो मैं अब काफ़ी सीरियस हो गई हूँ, थर्ड ट्राइमेस्टर है, प्रोटीन बहुत चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि बेबी का फैट डिपोजिशन हो रहा है। तो मैंने भी अपना फैट जो इंटेक है, थोड़ा कार्ब इंटेक, कैलोरी इंटेक, प्रोटीन इंटेक स्पेशली काफ़ी बढ़ा दिया है, पानी का इंटेक बढ़ा दिया है। तो अलग अलग फॉर्म्स में मैं पानी पीती हूँ। मट्ठा, बटर मिल्क मुझे अच्छा लगता है, वो पीती हूँ। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पानी में मिला के, नॉर्मल पानी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, ये सब मैं पीने लगी हूँ। और सुबह ही मैं काफ़ी प्रोटीन खाती हूँ। मैंने एक अपनी प्रेगनेंसी मील सीरीज स्टार्ट की है, अगर आप उसे देखने में इंटरेस्टेड है, वो छोटी छोटी रील्स हैं, हर दिन मैं क्या खा रही हूँ उसको मैं उसमें दिखाती हूँ। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिए। प्लस फूड में मुझे फ्रूट्स खाना अच्छा लग रहा है, तो मैं अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स खा रही हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि आप जो इस समय खाएंगे, बच्चा वो टेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे वो पीता है और उसमें वो टेस्ट होता है जनरली खाने का। तो अगर आप वैरायटी ऑफ फूड अभी खाएंगे तो बाद में बच्चा पिकी नहीं होगा। तो इसलिए मैं हर तरीके का खाना खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ, इंडियन फूड ज़्यादा खा रही हूँ। हम यहाँ यूएस में रहते हैं, तो अब बच्चा तो यहाँ का है, तो यहाँ पे वो अलग अलग फूड से एक्सपोज होगा। पर मैं चाहती हूँ कि बच्चा इंडियन फूड से काफ़ी अच्छे से फेमिलियर हो जाए, तो मैं इंडियन फूड भी खाती हूँ। और दिन में 2 बार मैं इंडियन प्रॉपर इंडियन मील बनाती हूँ, वो खाती हूँ। और मॉर्निंग में मैं खास तौर पे मतलब प्रोटीन वाला मील ज़्यादा खाती हूँ। तो आप मेरी मील सीरीज में देख लीजिएगा कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। अब बात करेंगे मेरे इस हफ्ते के एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल के बारे में। जैसे मैंने बताया, मैं काफ़ी एक्टिव फील कर रही हूँ इस हफ्ते, तो मैंने एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छे से की है। मैंने हर दिन वॉक किया है, यहाँ स्प्रिंग आ गई है तो हमें बहुत अच्छा लगता है वॉक करने में। मैं 1 घंटा रोज वॉक करती हूँ, और योग करती हूँ, और स्क्वाट्स करती हूँ, वॉल सपोर्टेड स्क्वाट्स करती हूँ, आर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। काफ़ी एक्टिव में रहती हूँ, घर के काम भी मैं करती रहती हूँ एक्टिवली। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में एक्टिव रहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प होती है। तो मेरा एक्टिविटी लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। फाइनली मेरे मूड के बारे में बात करेंगे, तो इस हफ्ते मेरा मूड काफ़ी अच्छा रहा, एक्सेप्ट फॉर जब मुझे पता चला कि मैं अनीमिक हूँ और आयरन इन्फ्यूजन होगा, तो तब मैं थोड़ा सैड हो गई थी। मुझे लगा था कि बिना किसी ऐसे एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स की प्रेगनेंसी हो जाती तो अच्छा ही था, पर अपेरेंटली ऐसा होता नहीं है, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से होती है। तो वो थोड़ा सा मैं चिंता में थी, बट फिर डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि ये एक प्रिवेंटेटिव मेजर है, ये बहुत ज़्यादा इसमें डरने की बात नहीं है। तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो गई। और बट ओवरऑल मेरा मूड काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, एक्टिव फील कर रही हूँ। और बस यही है इस हफ्ते का मेरा अपडेट। अगले हफ्ते का अपडेट लेकर मैं आपके सामने जल्दी आऊँगी। नमस्ते।